प्यारे बच्चों नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आपका भी सपना है यूपी बोर्ड 2026 में हिंदी में 70 में से 70 नंबर पाने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इन 25 प्रश्नों में से कोई ना कोई 20 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 10th है, हिंदी बोर्ड परीक्षा है आपकी 2026, और हिंदी के आपके 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें प्रेमचंद, ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है अमृत राय, ऑप्शन डी है हरवंश राय बच्चन। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका कलम का सिपाही के रचनाकार कौन जाएंगे? अमृत राय। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी अमृत राय। इसके बाद है कि कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक हैं, ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं, ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है निराला। तो आकाशदीप के लेखक हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है सुदर्शन, ऑप्शन डी है यशपाल। तो पूस की रात की कहानी के लेखक हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रेमचंद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी है एकांकी, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे बच्चों, जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। और इन क्वेश्चनों को आप एक नोट कॉपी में नोट। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 6 है, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है राज्य राघव, ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीतिकाल का दूसरा नाम है। रीतिकाल का दूसरा नाम है, ऑप्शन ए है श्रृंगार काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, और ऑप्शन सी है व्याकरण काल, ऑप्शन डी है काव्य शास्त्र काल। तो रीतिकाल का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी श्रृंगार काल। क्या कहते हैं रीतिकाल का दूसरा नाम? श्रृंगार काल। इसके बाद है आपका कि प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है अज्ञय, ऑप्शन सी है सुमंत्रानंदन पंत, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? अज्ञय। इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए कुंठा और निराशा के स्वर, ऑप्शन बी है श्रृंगार और प्रेम वेदना, ऑप्शन सी है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, और ऑप्शन डी है रीति ग्रंथों का निर्माण। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है कि साकेत किस युग की रचना है।
साकेत किस युग की रचना है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए भातेंद्र युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है प्रगतिवादी युग, ऑप्शन डी है छायावादी युग। तो प्यारे बच्चों इसमें साकेत किस युग की रचना है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, द्विवेदी युग की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि भातेंद्र युग की विशेषता नहीं है। और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए है 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी में, 79 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1985 ईस्वी में। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन ए है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, ऑप्शन बी है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन सी है प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन डी है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रूढ़िवादियों के प्रति विद्रोह। इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है सुमंत्रानंदन पंत और ऑप्शन डी है महादेव वर्मा। तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी सुमंत्रानंदन पंत। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है हास और ऑप्शन सी है आश्चर्य, ऑप्शन डी है रीति। तो हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। ऑप्शन ए है छंद, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी है रस, ऑप्शन डी है समास। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसमें, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सौरठा है। सौरठा है, ऑप्शन ए है सममात्रिक छंद, ऑप्शन बी है विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन सी है अर्ध सममात्रिक छंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सौरठा है। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। प्यारे बच्चों मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से लिया है, पूरी बुक से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये आपकी हिंदी बुक में से पूरी बुक के क्वेश्चन हैं, पूरा निचोड़ है पूरी बुक का ये प्यारे बच्चों, जो मैं आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। हर प्रत्येक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है। इसके बाद है अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अति, ऑप्शन बी है अधि, ऑप्शन सी है अध, इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि नवरत्न में समास है। नवरत्न में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास और ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है अवयवी भाव समास। तो नवरत्न में समास कौन सा प्यारे बच्चों? इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है कि शार्दुल का पर्यायवाची है।
प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि शार्दुल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इसमें वाग्रह, ऑप्शन बी है मार्तंड, ऑप्शन सी अनुचर, ऑप्शन डी है विचक्षण। तो इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में हमें आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है प्यारे बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, तब किस सर्वनाम का रूप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तब किस सर्वनाम का रूप है। ऑप्शन ए है अस्मद का, ऑप्शन बी है युष्मद का, ऑप्शन डी है तद का, ऑप्शन डी है यद का। तो तब किस सर्वनाम का रूप है प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी युष्मद का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 3। रचना के आधार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 23 है कि वाच्य के भेद हैं। प्रश्न नंबर 23 है, वाच्य के भेद हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो वाच्य के भेद होते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 3। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है कि हिंदी में पदों की संख्या है। हिंदी में पदों की संख्या है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 7। तो हिंदी में पदों की संख्या है प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 8। तो प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों ये जो मैंने आपको 24 क्वेश्चन बताए हैं इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं 24 क्वेश्चनों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।